बढ़ते आगे बीजापुर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों के दबाव में घुटनों पर नक्सली, जी हां, करीगुट्टा की पहाड़ी पर अब ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन रोकने की गुहार नक्सलियों की तरफ से लगाई जा रही है और सरकार से ऑपरेशन रोकने की अपील उनकी तरफ से की जा रही। तो नक्सलियों ने फिर से शांति वार्ता की अपील यहां पर की है और नक्सलियों के उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो ने यह अपील की है। बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर यह बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ये जो ऑपरेशन चल रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इसके दबाव में अब नक्सली घुटनों पर नजर आ रहे हैं। करीगुट्टा की पहाड़ी पर ऑपरेशन जारी है और इसे रोकने की गुहार नक्सलियों की तरफ से लगाई जा रही है। नक्सलियों ने देखिए सरकार से ऑपरेशन को रोकने की अपील की है कि इस ऑपरेशन को रोका जाए। जॉइंट ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है और नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील एक बार फिर से की है। बीजापुर के करीगुट्टा की पहाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। पिछले 4 दिन से जवानों ने नक्सलियों की बटालियन को घेरा हुआ है और ऑपरेशन को अंजाम देने बीजापुर के सिविल लाइन स्थित ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया। सेना के हेलीकॉप्टर से जवानों को बैकअप दिया जा रहा है और कंट्रोल रूम में बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव, दंतेवाड़ा एसपी और बस्तर डीआईजी कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस्तर आईजी तेलंगाना बॉर्डर वेंकटपुरम में बैठकर तेलंगाना की तरफ से फोर्स के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि बटालियन नंबर 1 में हिड़मा देवा सुधारकर सैकड़ों माओवादियों के साथ घेर लिए गए हैं और जल्द ही सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल सकती है। कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में माओवादी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा है और हजारों की संख्या में वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बीजापुर को कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहां पर बीजापुर के एसपी, डीआईजी और दंतेवाड़ा के एसपी, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी, ये तमाम लोग बीजापुर में बैठे हुए हैं और ये पुलिस लाइन का इलाका है। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है और एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जो कर्रेगट्टा की पहाड़ी का जो सरकमफ्रेंस है वो करीब 200 किलोमीटर का है और बस्तर के आईजी तेलंगाना की बॉर्डर पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीजापुर में 2 जिलों के एसपी के साथ, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार उड़ान भर रहे हैं क्योंकि जो सुरक्षा बलों को कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन के लिए बीते 24 करीब 100 घंटों से लगाया गया है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन तक रसद पहुँचाने के लिए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की जो सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1, जिसको लीड हिड़मा करता है और उसके जो बड़े कैडर के लोग हैं, देवा हैं, सुधाकर हैं, ये सब इस बटालियन में अंदर फंसे हुए हैं। या तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि इनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा या ऐसा भी है कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल वहाँ पर ऑपरेशन में लगे हुए हैं और उनके दबाव के चलते चारों तरफ से अब घिर चुके हैं, तो सरेंडर करने की भी स्थिति होगी। तो नक्सलियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। और ऑपरेशंस की तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे सेना का जो हेलीकॉप्टर है उस पर रसद भर के सामान जो ज़रूरी है और जो बैकअप के तौर पर इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। ये 3 हेलीकॉप्टर हैं और यहाँ पर ही तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं। अब इंतज़ार इस बात का है कि एक बड़ी खबर आ सकती है माओवाद के खिलाफ, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। सैकड़ों की तादाद में माओवादी अंदर कर्रेगट्टा की पहाड़ी में है। ये बहुत दुर्गम इलाका है जहाँ पर ज़मीन के रास्ते से पहुँचना मुश्किल है। यही वजह है कि ऑपरेशन को चारों तरफ से जब लॉन्च किया गया, कर्रेगट्टा की चारों पहाड़ी को 200 किलोमीटर के एरिया को घेरा गया है और अंदरूनी इलाकों में जो जवान हैं वो लगातार अंदर बढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या में ये जवान हैं। मॉनिटरिंग से समझ सकते हैं कि बीजापुर के इस सिविल लाइन में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी बस्तर के बॉर्डर पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी पूरा अपडेट ले रहे हैं। तो सीधी नज़रें इस ऑपरेशन पर बनी हैं और इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है और उसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ़ है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से वादा किया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होगा। उसी कड़ी में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है।
बीजापुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।